हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मशीनिंग, जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आता है। आपको ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आरआरबी जेईई हुआ, एसएससी जेईई हुआ, अदर जितना गवर्नमेंट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये अब इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है मशीनिंग टूल्स। तो मशीनिंग टूल्स क्या होता है? तो जो मशीनिंग टूल्स होता है कि जो मटेरियल रिमूव किया जाता है किसी बॉडी का, तो किससे किया जाता है या ऐड किया जाता है, कोई भी काम करने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे मशीनिंग करने के लिए चाहे ऐड करने के लिए, जो कुछ भी होता है उसे हम टूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा मशीनिंग टूल्स या मशीनिंग। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। अब बात करते हैं टर्निंग। टर्निंग क्या होता है? टर्निंग वो होता है जैसे कोई बॉडी हो गया, उससे अगर कोई मटेरियल रिमूव करना है तो उसमें हम वो टर्निंग बोलते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा चाहे बीटेक जो कुछ भी आप किए होंगे इंजीनियरिंग, तो आप लेथ मशीन देखे होंगे। तो लेथ मशीन पर टर्निंग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम अपना एक नोट्स बनाए हुए हैं, तो उस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है टर्निंग। टर्निंग चूँकि ये होता है टर्निंग, इसका जो कटिंग स्पीड है, अब देखिए ये एक बॉडी है, देख लीजिए ये एक बॉडी है और ये एक रिवॉल्यूशन यानी राउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये हमारा ये टूल हो गया। और ये जो डीएफ आपको दिख रहा है, डीएफ लिखा है, तो ये डायमीटर हुआ। यानी जो आप बॉडी का जो क्या करते हैं, टर्निंग करते हैं, तो जो फाइनल डायमीटर मिलता है उसे हम डीएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो पहले से यानी जो बॉडी पहले से था और उसका डायमीटर कितना था, डी आई था, तो डी आई था। और ये देखिए राउंड इस तरह क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। तो इसका जो कटिंग स्पीड होता है इसे हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो रिवोल्यूशन पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फार्मूला केवल देखिए आपको याद करना है। तो वैसे तो एग्जाम में केवल ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव। और जब मेंस में आप जाएंगे, पहले तो प्री की तैयारी करें और मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिटेन, मेंस में रिटेन होता है, तो उसके लिए अलग से आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहले तो प्री के निकालने के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं केवल सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें आप देखते हैं कटिंग स्पीड, इसमें केवल याद करने वाला और कुछ नहीं है। इसमें आप बस रिवाइज करिए अपने आप, ये याद होता जाएगा। तो इसमें जो कटिंग स्पीड है वी, तो वी इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है, देखिए, पाई एन डी आई अपॉन 1000 एम पर मिनट। यानी एम क्या होता है आपका, मीटर हो गया, और पर मिनट यानी एक एक मिनट में आपको कितना मीटर ये कटिंग स्पीड हमको दे रहा है, तो उसका ये फार्मूला हो गया। और एन क्या, आई एन आपको बताएं, एन क्या बताएं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। और डी आई आपको इनिशियल डायमीटर आपको बता दिए हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेप्थ ऑफ कट। कुछ ये डिफिनेशन है, आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। ये डिफिनेशन होता है डेप्थ ऑफ क्या है, कट है, डेप्थ ऑफ कट है। तो इट इज द डेप्थ ऑफ टूल्स इनटू द वर्क पीस। ये क्या होता है, ये वर्क पीस यानी टूल कितना आप डेप्थ कर रहे हैं वर्क पीस के अंदर। जब आप टर्निंग करेंगे तो आप कितना अंदर तक उसे रिमूव, बॉडी मटेरियल रिमूव करने के लिए डेप्थ कर रहे हैं। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहरा, यानी कितना अंदर तक ले जा रहे हैं, उसका डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। यानी कितना अंदर कट कर रहे हैं तो उसका डेप्थ ऑफ कट। फीड क्या होता है? फीड होता है एमएम पर रिवोल्यूशन में, इसका यूनिट एमएम पर रिवोल्यूशन में आता है। तो फीड हो गया, देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल, यानी टूल यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एमएम पर रिवोल्यूशन। एमएम क्या हो गया, एमएम आपको डिस्टेंस में आपको आप जानते होंगे कि कोई भी डिस्टेंस अगर हम पता करते हैं तो मीटर में आता है, एमएम में आता है, सेंटीमीटर में आता है। तो वही हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, यानी टूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर रिवोल्यूशन में, यानी एक रिवोल्यूशन, यानी यहाँ आपको दिखा देते हैं, ये बॉडी है, यानी कितना एक एक चक्कर घूम रहा है। ये जो ये सर जो सिलेंडर है, एक चक्कर कितना घूम रहा है, एक चक्कर में एक चक्कर घूम रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो ये टूल है एक चक्कर घूमने में कितना ये आगे इधर बढ़ रहा है, इधर एक चक्कर में कितना आगे बढ़ रहा है, वही ट्रेवल कर रहा है, यानी वो जा रहा है, तो वो कितना आगे बढ़ रहा है वही फीड होता है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल पर रिवोल्यूशन ऑफ वर्क पीस।
तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि यानी जब टूल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक पर रिवोल्यूशन में वो वर्क पीस का, तो उसे हम फीड बोलते हैं। अब फेसिंग क्या होता है? देखिए फेसिंग होता है इन टर्निंग। टर्निंग जब हम जब टर्निंग करते हैं लेथ मशीन पर, तो उसे एक्सियल, जब उसमें फीड दिया जाता है तो उसे एक्सियल फीड बोला जाता है। और जब हम फेसिंग करते हैं तो उसे रेडियल फीड बोला जाता है। अब देखिए रेडियल फीड क्या होता है। अब रेडियल फीड के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अगर आप कोई बॉडी देखे होंगे, इधर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप कोई बॉडी देखोगे, इस तरह एक बॉडी दिया है, ये एक बॉडी है, सिलेंडर है, ठीक, ये एक सिलेंडर, और इस पर क्या है, इधर एक टूल लगा हुआ है। तो ये इधर जब जाएगा तो ये एक्सियल एक्सियल फीड होगा। जब इधर हम फीड देंगे तो एक्सियल फीड होगा, ठीक है। और जब यहाँ पर देखिए, और जब क्या करेंगे, इसके रेडियल फीड देंगे। जब इसके रेडियल फीड देंगे, तो यानी रेडियल फीड मतलब यहाँ पर आपको जब इस बॉडी का फ्रंट व्यू में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। फ्रंट व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह का फ्रंट व्यू आपको दिखेगा। तो यानी जब बॉडी ये सेंटर हो गया और जब ये टूल ये हो गया, टूल यहाँ से यहाँ तक, यानी अब इधर नहीं जा रहा है, अब इधर नहीं जा रहा है, तो अब किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी रेडियल की तरफ, रेडियल साइड में जब जाएगा टूल, तो वहाँ पर हम क्या पाएंगे, वहाँ पर फेसिंग पाएंगे। उसे हम फेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम फेसिंग कहते हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे उसे क्या कहते हैं, फेसिंग कहते हैं। ये देखिए डाया इसका डी होता है, और ये आधा इसका यहाँ तक, जब सेंटर तक जाएंगे इसका, तो क्या पाएंगे हम, रेडियल फीड बोलते हैं उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं। आई थिंक समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब आता है मशीनिंग टाइमिंग, यानी टर्निंग करने में, यहाँ पर देखिए एक्सियल स्पीड दिया है यानी टर्निंग कर रहा है, तो यहाँ टर्निंग करने में आपको मशीनिंग टाइमिंग कितना लग रहा है, मशीन टाइम कितना दे रहा है टर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये रहा मशीन टाइमिंग। चलिए अब आता है मशीन टाइमिंग, ये टी हो गया। अब यहाँ पर दिया इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पर देखिए कट गया है, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ आप लिख लेंगे, इफेक्टिव लेंथ अपॉन एक्सियल स्पीड। तो एफ एन को क्या बोलते हैं, एक्सियल स्पीड बोलते हैं, और एल ई एफ एफ इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन एक्सियल स्पीड। तो इफेक्टिव लेंथ में देखिए अप्रोच, एल, ओवर टर्निंग। अब क्या क्या ये होता है अभी हम आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं एफ एन क्या है। एफ एन क्या था, फीड वेलोसिटी, इसको फीड वेलोसिटी या एक्सियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीड वेलोसिटी या एक्सियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बराबर होता है यल अप्रोच प्लस एल ओवर टर्निंग। तो अप्रोच बराबर क्या होता है, तो यल अप्रोच देखिए, ये जब कोई बॉडी दिया है, जब कोई ये हमारा बॉडी दिया है, इधर बना लेते हैं, ये हमारा बॉडी दिया है, ये हमारा बॉडी दिया है, ठीक। अब बॉडी दिया है, अगर इस ये टूल हमारा दिया है और ये टूल हो गया, ये टर्निंग करते हुए इधर जाएगा। जब जाएगा तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डायरेक्ट यहाँ से थोड़ी ना आप टर्निंग करेंगे, कुछ तो आप यहाँ से ज़रूर आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तब जाकर आप यहाँ से पकड़ में आएगा, या बॉडी पकड़ में आएगा, तब आप टर्निंग करते हुए यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, ये अप्रोच होता है, यानी एल लेंथ होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो वर्क पीस लेंथ एल होता है, एल होता है। और जब यहाँ से जब आगे चले जाएंगे, यानी वर्क पीस के आगे जब चले जाएंगे अपने टूल को ट्रेवल करते हुए, तो यहाँ की जो दूरी होता है, ये यहाँ की जो दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं, ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर टर्निंग लेंथ बोलते हैं। तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, तो ओवर टर्निंग लेंथ बोलते हैं। तो ये रहा हमारा मशीन टाइमिंग का फॉर्मूला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता फेसिंग टाइमिंग। जैसा कि मैंने फेसिंग आपको बताया था कि फेसिंग, जब मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप का एक जो बॉडी रहता है उस पर टर्निंग करते हैं, तो क्या होता है उसमें रेडियल जो फीड दिया जाता है उसे फेसिंग बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, रेडियल फीड को फेसिंग बोला जाता है। तो इसमें फेसिंग टाइमिंग क्या क्या होता है,
इसमें देखिए फेसिंग टाइमिंग, तो जगह टाइमिंग का देखिए सब एक ही फार्मूला होता है। टाइमिंग के क्या होता है, एक ही फार्मूला होगा। टाइमिंग का एक ही फार्मूला होगा। टाइमिंग का एक ही फार्मूला है। क्या है फार्मूला, इफेक्टिव लेंथ अपॉन एफ एन। एफ एन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। देखिए क्या होता है, फीड वेलोसिटी होता है। फीड वेलोसिटी होता है, एफ एन क्या होता है, फीड वेलोसिटी होता है। तो इफेक्टिव लेंथ आपको क्या मिलेगा, क्योंकि देखिए इफेक्टिव लेंथ इधर का आप अब नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें एक्सियल फीड नहीं हो रहा है, इसमें रेडियल फीड इधर हो रहा है, रेडियल फीड हो रहा है। तो आप इफेक्टिव लेंथ इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ तक सेंटर तक जाएगा, तो तभी जब सेंटर तक जाएंगे तो इसका बॉडी जो टर्निंग होगा वो कट कर गिर जाएगा। तो यहाँ पूरा तक तो जाना नहीं पड़ेगा, आधा ही करेंगे तभी बॉडी क्या होता है, इसमें आधा कट करके गिर जाएगा। तो इसमें क्या लेते हैं, लेंथ क्या लेते हैं हम, ये लेंथ हम लेंगे डायमीटर, इसमें रेडियस लेंगे, सॉरी फ्रेंड्स रेडियस लेंगे। तो रेडियस बराबर होता है d/2। रेडियस बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो वही हमारा ये लेंथ का काम करेगा। तो d/2 अपॉन एफ एन फीड वेलोसिटी रख देंगे और ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पीड, स्पीड सिलेक्शन। देखिए ये स्पीड सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की दृष्टि से देखें तो ये स्पीड सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है क्या ये स्पीड सिलेक्शन है, इन मशीन टूल्स एंड इन गियर बॉक्स स्पिंडल स्पीडर जनरली अरेंज इन ज्योमेट्री प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन आप 12th में पढ़ेंगे, डिप्लोमा में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जैसा कि ये आता है, ये एग्जांपल्स हैं, ए हुआ, ए आर हुआ, ए आर स्क्वायर हुआ, ए आर क्यूब, ये इन्फिनेटिव तक चला जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसके एक बार देख लेते हैं। ये ए हुआ, ए आर हुआ, ए आर स्क्वायर हुआ, ए आर स्क्वायर हुआ, सही है। अब आता है इसके जो, अगर हम इसे बोलते हैं सार्वनुपात हिंदी में। अगर ये बी अपॉन ए होता है, फार्मूला बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अगर हम v किसको मानेंगे, देखिए ये जो b है इसको मानेंगे और a इसको मानेंगे। फिर से अगर इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ से इन दोनों को देखेंगे तो b इसको मानेंगे और a इसको मानेंगे, ठीक है। तो अब लगा लेते हैं, इस पर फार्मूला पर रखते हैं। तो आएगा b ए आर अपॉन ए, तो ए से कैंसिल आर बच जाएगा। तो यानी इसके बराबर ये आ गया। तो यही हमारा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में दिखाता है। तो यहाँ पर रख देंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का देखते हैं क्या क्या दिया हम। ये आर बराबर इतना, देखिए यहाँ पर T2 लिखा है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर T2 लिखा है, T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने इधर आपको बताया था, इधर जो मैंने आपको बता दिया था। अब चलिए इसका फार्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है Tn अपॉन ए आर पावर n-1 होता है, n-1 होता है। अब देखिए यहाँ पर रख देंगे। तो n मैक्सिमम क्या होता है, अब देखिए यहाँ से आपको समझ आएगा। जैसे कोई सिलेंडर शेप का गियर बॉक्स स्पिंडल स्पीड, इसका अरेंज जनरली क्या अरेंजमेंट इसका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपको दिखना है। मैक्सिमम किस पर आता है, यदि हमारा n1 हुआ, n2 हुआ, n3, n4, n5, तो n5 ये मैक्सिमम हुआ, मिनिमम n1 हुआ। तब ये जो n क्या होता है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जब निकालेंगे आप, तो n मैक्सिमम होता है, यहाँ पर n मैक्सिमम रख दीजिए और n मिनिमम होता है। तो क्यों होता है, जैसे कि मैंने ए मैंने बताया था, ए आर, तो ठीक वैसे n1, n2, n3, n4 इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई किया गया है। n मैक्सिमम इक्वल n मिनिमम r पर पावर n-1। तो r क्या है, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है। अब एक एग्जांपल अगर आप देख लेंगे तो बाकी सब समझ सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल अब देख लीजिए। अब देखिए, इफ द मिनिमम आरपीएम मतलब n1, स्पिंडल इज 100 आरपीएम, तो यानी n1 क्या हुआ, 100 आरपीएम हुआ। एंड एट आरपीएम क्या होगा, 8 आरपीएम आपको दिया है, n बराबर 8 हुआ है, यानी नंबर ऑफ 8 हुआ है। यहाँ से जब n1 से आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये मैक्सिमम n1 क्या होगा, ये मैक्सिमम हुआ। जब मैक्सिमम हुआ तो कितना 1000 दिया है, 1000 आरपीएम दिया है। क्या दिया है, 1000 आरपीएम। यहाँ पर देखिए 8 आरपीएम इज 1000 आरपीएम।
फाइंड द फिफ्थ स्पीड आरपीएम, यानी पाँचवा का, यानी इसका ज्ञात करना है आपको, फाइंड करना है, इसका फाइंड करना आपको। तो देखिए फाइंड कैसे होता है, फाइंड कैसे होता है। n बराबर 8 आपको दिया है, n5 इसका निकालना है। तो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम फार्मूला आप देखे थे यहाँ पर, मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम बराबर होता है, मैक्सिमम बराबर होता है n मिनिमम r पर n-1। वही अपन फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम होगा 1000, फिर से 100 मिनिमम हो गया। और r का आपको पता नहीं है, r कॉमन रेशियो आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n1 n2 n3 n5 n8 तक दिया है, तो लेकिन बीच का कोई कॉमन रेशियो नहीं पता है। तो लेकिन 8 तक आपको पता है। अंतिम जो पद क्या दिया है, 8 दिया है, तो 8 आपको n बराबर 8 दिया है, तो 8 रख देंगे। तो यहाँ पर जब यहाँ पर फार्मूला रखने के बाद आप जब देखेंगे n5 के लिए, जब रखेंगे n5, तो n5 देखिए मिनिमम तो आपको पता है 100, r का जब कॉमन रेशियो निकल जाएगा तो n5 के लिए निकालेंगे तो मिनिमम के लिए 100 हो गया, और r का यहाँ पर रख देंगे मान। और n5 जो दिया है तो ये किस पद पर है, 5, यानी 5 नंबर पर है। यहाँ पर क्या है, 5 नंबर पर है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर है। तो 5 नंबर मतलब n-1 है, यानी 5-1, तो n5 का यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। एक बार देख लीजिए फिर से वीडियो, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो आप धीरे धीरे, यानी इसका जो क्या होता है स्पीड कम करके आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अब यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह इसमें क्या फार्मूला, किस तरह सॉल्यूशन हुआ है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अब इसका देखते हैं। सेकंड, हेड स्टॉक ऑफ लेथ हैज 9 स्पीड रैंकिंग फॉर 100 RPM टू 1600 RPM। फाइंड द रेशियो बिटवीन द कैलकुलेटिव स्पिंडल स्पीड। अब देखिए कैलकुलेटिव स्पिंडल स्पीड n1 कितना दिया है, 100 RPM 100। अब मैक्सिमम कितना दिया है, देखिए n1 क्या होता है, मिनिमम होता है, और मैक्सिमम जो लास्ट में आपका आता है वो होता है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 1600 RPM दिया है। फिर से अब यहाँ पर मैक्सिमम फार्मूला रख देंगे। मैक्सिमम फार्मूला रखने पर यार मैक्सिमम इक्वल यार मिनिमम r पर n-1 होता है। अब फार्मूला में पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद आपको आंसर r का मिल जाएगा, जो कॉमन रेशियो r इक्वल क्या होता है, कॉमन रेशियो। और किस पर, 8 पर आपको निकालना है। यहाँ पर दिया होगा बिटवीन कैलकुलेटिंग 9 स्पीड दिया है, 9 पर, यानी n-1 जब रखेंगे 9 स्पीड मतलब n बराबर 9 होता है। n बराबर क्या हुआ, n बराबर 9 हो गया। तो n-1 पर रखेंगे तो 9-1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बराबर r8 पर आ जाएगा। अब आगे का देखते हैं। देखिए कॉमन रेशियो यहाँ पर निकाला है 1.414 आपका आंसर आया है। एक बार आप देखेंगे तो आप ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसमें कुछ कोई खास नहीं है, खास न्यूमेरिकल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है। तो नोट करने वाला क्या है, देखिए अब इसमें रेशियो फाइंड करने वाला है। अब क्या है, आप वेलोसिटी कटिंग स्पीड का देखे थे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का यहीं से आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखिए n मैक्सिमम, जैसे कि पिछले आप न्यूमेरिकल में देख रहे थे, n मैक्सिमम और n मिनिमम, जब यहाँ से आप निकालेंगे तो स्पीड रैंकिंग रेशियो उसे बोलते हैं, स्पीड रैंकिंग रेशियो। तो n मैक्सिमम अपॉन n मिनिमम इक्वल होता है। जब उसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको इतना वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो ये रहा मैकेनिकल जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ये पहले टॉपिक है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझ आया और नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। तो आई होप कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।